जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुबह सुबह प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम करने पर वसुदेव जी ने बड़े प्यार से दोनों भाइयों का अभिनंदन किया। उनसे कहा कि बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी, उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र को भी देखा था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी, इसलिए मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ। वसुदेव जी के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने बड़े प्रेम से झुककर मधुर वाणी से अपने पिताजी से कहा कि हम तो आपके पुत्र ही हैं, आप हमें वही समझिए। अब उस समय वहाँ देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ये सब सुन रही थी और वे विस्मित भी हो रही थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया था। अब उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से कृष्ण जी से और बलराम जी से कहा कि कृष्ण, तुम तो योगेश्वर हो, योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर हो, आदि पुरुष नारायण हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्रों को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे, फिर भी गुरु दक्षिणा देने के लिए तुम दोनों ने उनके पुत्रों को यमपुरी से वापस ला दिया था। इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार दिया है उनको ला दो, तो उन्हें भी मैं अपनी आंख भर देख लूँ। माता देवकी जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने योग माया का आश्रय लिया और वे सुतल लोक पहुँचे। वहाँ पर दैत्यराज बलि ने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक पे पधारे हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ भगवान को प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया, उनके पांव पखारे और उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। उनका हृदय प्रेम से भर गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा, गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा कि आप अनंत हैं, आप सकल जगत के निर्माता हैं, आप ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक हैं, आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। आप दोनों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी के गर्भ से 6 पुत्र हुए थे। वे सभी देवता थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई थी, उनका मजाक उड़ाया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। अब माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। इसलिए हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। इसके बाद वे शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंदपूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इन्हें मेरी कृपा से ही पुनः सद्गति प्राप्त हो जाएगी। अब दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका आ गए और उन्होंने माता देवकी के उनके पुत्रों को सौंप दिया। उन बालकों को देखकर माता देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया और फिर वे सबके सामने ही देवता लोक में चले गए। इस प्रकार देवकी के कहने पर, माता देवकी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण उन 6 बच्चों को वापस लेकर आए जिन्हें कंस ने मार डाला था और फिर उन सभी की मुक्ति हुई। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।